हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आप देख रहे हैं प्रेत युद्ध कॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आगे प्रेत युद्ध कॉमिक्स का पार्ट थर्ड, जो फिनाले पार्ट है। तभी राख का एक गुब्बार उछला, फक, और राख ने दिखाया अपना रंग। धधक उठे प्रेत, आई, और तीनों पर फिर आश्चर्य हो गया। भूत सवार हो गया। आए साहब, हमें किसने बचाया? मैंने। उछल पड़े थे वे सब। तुम आनंद? हाँ, तुम सब फौरन बाहर चले जाओ। सब तूफानी झोंके के बाद ही बाहर भागे और आनंद सीढ़ियों की तरफ। ऊपर के कक्ष में होनी चाहिए कुमाई। कुमाई के जिस्म पर कब्जा कर रखी अवधि प्रेत आत्मा जिसे मिल गए थे सब अघोरी के आदेश। हुर्र, ब्रह्म राक्षस जागो, तुम्हें कुमाई द्वारा कपाल दंड हम तक पहुंचाना है। जिसमें सोई आत्मा जाग उठी। हलक से बिल्ली की घुर्राहट निकली और कपाल दंड ही उठाया था उसने। कुमाई, तू यहाँ से नहीं भाग सकी। हर हर। कुमाई चुड़ैल की भांति चीखी, गुलाम प्रेतों, आनंद को खत्म कर दो। इसके लहू से बुझाऊंगा अपनी प्यास। मैं इसकी हड्डियां चबा जाऊंगा। मुझे तो कागज पसंद है जी, मगज पसंद है जी। आनंद भी दहल गया था एक बार में। इतने अधिकार, इसके अधिकार में इतने भयंकर प्रेत होने की तो मैंने सोचा भी नहीं था। और उधर उसे बुलानी पड़ी अपनी फौज सदात्माओं। पलक झपकते ही हाजिर हो गए आनंद के मददगार। हर रखी की, हम सब आ गए आनंद। हाँ, फिर छुड़ गया एक प्रेत युद्ध, एक भयंकर प्रेतों का युद्ध। धाड़ 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 ई, मुंह से कुमई के पिछले द्वार की तरफ बढ़ी। और पर द्वार पर ही खड़ा था इंस्पेक्टर ठाकरे। हैंड्स अप, मुझे पता चला है कि इस कक्ष का पिछला द्वार भी है। हर खी पर एक एक झापड़ में मैं उड़ा जा रहा था। ठाकरे का शरीर हवा में कलाबाजी खाता। खी आहा। आनंद सी तभी भारा चाह। हर कुमई, वह मासूम लड़की इतनी खतरनाक तांत्रिक बन जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। मौत थी उसके ऊपर थी। ही। अगले ही पल झींगा घुसती चली गई। चीख आ। देखने वालों की आंखों में दहशत का सैलाब उठा। आनंद मारा जाएगा, हे भगवान, उसने एक आदमी की रक्षा करना। हर हर। आनंद की गर्दन पर जमे थे उस चुड़ैल के खूनी पंजे। हर कौन? कुमाई। मैं कुमाई नहीं, भ्रम राक्षस हूँ जो इस वक्त इसके जिस्म में हूँ। कमाई, कमुई, भ्रम। आनंद पर हैरत में हो डाला था। भ्रम राक्षस? उसी पल चीख मारकर ढेर हो गई वह। धाड़ धाड़ आहा। ये क्या किया आनंद? हमें आपको बचाने का कोई और चारा ना दिखा सिवाय इसको बेहोश करने के। इंस्पेक्टर ठाकरे का स्वर गूंजा और जीप से लाल देकर कमई को 3 हवलदार। और तभी धड़ाम की आवाज़ से खींचा बाकी बचा हुआ ध्यान। आनंद ही है क्या? अंदर प्रेत युद्ध हो रहा है मेरे और उस कमई के प्रेतों के बीच। हॉरर शो का सारा काठ कमंडल धरती पर गिर गया। कड़ाक, भम भम, धम धम। लोगों ने उत्सुकता देखी। क्या हुआ? बम फूट गया क्या यहाँ? बल्कि आनंद का हलक फाड़ रहा था। इंस्पेक्टर साहब, लोगों से कहो कि भाग जाएं वरना प्रेत युद्ध की चपेट में आ जाएंगे। आनंद के प्रेत भारी पड़ रहे थे उन शैतान आत्माओं पे। रुद्र भूतनाथ आय रुद्राय उपपुंटा। उधर आनंद ने मंत्रोच्चारण के साथ अपना उछाल दिया। शमशान की राख घर गाऊ। रात का घेरा आकाश में विशाल रूप ले गया। राख के घेरों से कोई बुरा आत्मा बाहर नहीं आ सकती। लोगों से निवेदन है कि घर की सीमाओं से बाहर चले जाएं। कदाचित दुरात्माएं भी समझ गई थी आनंद की चाल को। लोगों के जिस्म पर कब्जा कर लो। लोगों की शामत आ गई। भयानकता टपकने लगी उनके चेहरे से। मम्मी आ। ठाकरे भी तिरपन से कांप उठा। आनंद, प्रेतों ने लोगों के शरीर में शरण ले ली है। मुझे भी यही डर था। वह कपाल दंड का है जो कमाई के हाथ में था। वह तो उसी के साथ चला गया। फिर सिर पीट लिया आनंद ने। क्या? उसी के लिए तो मैं मरा जा रहा था। अघोरी, चलो, हमें वह दंड पाना है। फिर अघोरी, आखिर क्या हुआ ब्रह्म राक्षस को? वह जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं कोमई मर तो नहीं गई? जाना ही पड़ेगा। मरी तो नहीं है पर बेहोश है। मुझे तो डर लग रहा है यार। हम तो जानते थे किसकी हिम्मत करी है। हमने इसे हॉस्पिटल ले जाने की। अचानक चीखा वह। आहा, इसे होश आ रहा है, इसे भाग ले। मैं इस चुड़ैल को फिर से बेहोश कर देता हूँ। तभी उठ गया उसका डंडा धाक। और अगले ही पल चित्कार करके दुर्दर्श का, मैं तो पहले ही कह रहा था, तू भाग जा। अब भुगत। बचाओ साथियों।
पहले हवलदार उसकी मदद के लिए गैलरी में आया। अचानक कदमों को ब्रेक लग गए। सराफ, वह कपालदंड कहाँ है? और यूं बोला, वह भहका मारा हुआ, जुबान के छाले पड़ गए। तौन छा तवालदंड, वही जो उस कमई के हाथ में था। सर, वह तो जीप में होगा, पर मैं तो, आप खुद देख लें। पर मैं इतना कहता हूँ कि आप इस कमई को देख लें, वह होश में आ रही है। मैं ज़रा सूसू जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप जीप में। कपालदंड, लाइए, मैं कुमई को देखता हूँ, कहीं को गड़बड़ ना कर दे। ओके। जबकि कुमई पर हावी थी दहशत का तूफान। मुझे जाने दे मेरी माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, गलती हो गई। कुमई का थप्पड़ चला और बुक्का फाड़ कर रोया हवलदार। चटाक, बू। मारना हो तो चाहे जितना मार ले, पीट ले, पर जान मत लेना। ना मैं ना करियो मेरी, हाय। उसी पर आया आनंद। कुमई, हा हा, आजा आनंद, तेरी भी लाश ही जाएगी अब यहाँ से। आनंद का इशारा पाते ही सरसराया उस पर प्रेत, और मगर वह चमा देने वाली धाड़ गूंजी। खबरदार, जो कोई मेरे प्रेत के आसपास फटा, मैं उसकी जान निकाल लूंगी। जबकि वहां से रुक गए आनंद के प्रेत। रुक जाओ प्रेतों, हवलदार की आड़ में ले चले वह। ही, अब कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। इधर इंस्पेक्टर वागरे की जीप में तलाश कर रहा था कपालदंड अचानक उछल पड़ा। एक आवाज़ सुन। इंस्पेक्टर ठाकरे, क्या ढूंढ रहे हो? कौन? सांसें थम गई उसकी। तुम इसे ही तलाश कर रहे हो ना, या मेरी चीज़? दुष्ट अघोरी, मैं तुझे अभी शूट करता हूँ तुझे। रिवॉल्वर निकाल ही नहीं पाया था वह कि तभी धाड़, आहा, चीख के साथ रिवॉल्वर भी निकल गया उसके हाथ से। मशीन पर गिरकर सिर उठा तो रीढ़ की हड्डी सिरन दौड़ गई। हे भगवान, ये यहाँ भी आ गए। एक से एक भयंकर चेहरे थे उस पर। अघोरी ने रिवॉल्वर उठा लिया। वे आए नहीं, मैं लाया हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा तो कानून मुझे ढूंढेगा, और यह तुझे ख़त्म कर देंगे तो कानून इनके जिस्मों में बसे प्रेतों को कैसे पहनाएगा हथकड़ियाँ? कमई, अघोरी, ब्रह्म राक्षस, अब तुम कमई का जिस्म छोड़ दो, क्योंकि अब जो काम हमने लेना था वह हो गया। अब इसे भी ख़त्म करने वाले हैं। भूचाल सा निकला कमई के शरीर में। आहा, अघोरी, तुम यहाँ मुझ पर पिस्तौल क्यों ताने हुए हो? हाँ कमई, क्योंकि तू अब मेरे लिए बेकार हो गई है, और तुझे इस रिवॉल्वर से इसलिए मार रहा हूँ ताकि इसका इल्ज़ाम इस इंस्पेक्टर पर आए, और उसकी लाश तो खैर मिलेगी ही सरकार को। हाँ तो प्रेतों, इधर तुम इंस्पेक्टर को ख़त्म करो, इधर मैं कुमई को। प्रेत टूट पड़े हिंसक इरादे लिए, पर इंस्पेक्टर ठाकरे भी कोई गोलगप्पा नहीं था। ही धाड़, तुमसे आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा मैं। और उधर छूटी गोली, धाएं। ठीक उसी पल किसी ने धक्का दिया पीछे से। वो गोली सिर से निकलती हुई निकल गई, और इंस्पेक्टर ने उसी पल उस पर बूझ का जबरदस्त परिचय दिया। सूझबूझ का, ले तेरे प्रेत का तेरे ऊपर ही वार। और उसी पल ही तो निकली थी तेरी से कलाई के हाथ से पकड़ी हुई बोतल, और बोतल अघोरी के माथे पर जा फूटी, और खून से तर हो गया अघोरी का चेहरा। इंस्पेक्टर को छोड़ के कुमई की तरफ झपटो सारे। कुमई की आंखों में आतंक के साए मंडराए, और अचानक एक आवाज़ से थर्राया सारा मामा, रुक जाओ वरना भस्म कर दूंगा इस कपालदंड को तोड़कर। उस मानवी के जिस्मों में समाये प्रेतों में ही स्वयं अघोरी के दिल में हलचल मच गई। कपालदंड तेरे पास? हाँ, और जब तुमने गोली चलाई थी तो कुमई को धक्का मैंने ही दिया था, और तब इंस्पेक्टर ने तुम्हें गिराया, और कुमई ने जो बोतल मारी वो चुपके से जाकर तुम्हारे हाथ से गिरा। कपालदंड उठा लिया मैंने। अब तुम सब बुरी आत्माओं का हुक्म है कि मेरा इन लोगों के जिस्म को छोड़ दो, वरना भस्म कर दूंगा इस कपालदंड से। नहीं, छोड़ना मत जिस्म। पर अघोरी की बात बेमानी थी। फूट गई सारी आत्माएं। कुमई, तुम्हारी दीदी का हत्यारा मैं नहीं, ये शैतान है। इसी नहीं वह बत्ती छोड़ी थी, और फिर तुम्हारा हमदर्द बन के तुम्हें अपने साथ ले आया। अघोरी के सारे पासे खोल कर रख दिए उसने, और ताकि मेरा जीवन तबाह हो जाए और मैं प्रेत प्रतियोगिता में भाग न ले सकूं। अपनी गरजदार आवाज़ से एक एक गुनाह गिना रहा था आनंद, और यही इस कस्बे में हुई हत्याओं का जिम्मेदार है। कुमई, इसने ही सबसे ज़्यादा जुल्म तुम्हारे साथ किया है। तुम्हें अपने ब्रह्म राक्षस के कब्जे में लेकर वह उसे मेरा प्रेत बना रहा था, और लहू से तुम्हें तुम्हारे मुंह धोने पर मजबूर करता रहा। इसलिए तुम इसकी सजा सुनो, ठीक है? उसने झपट कर छीन लिया कपाल दंड, और गरज उठी है, दुष्ट आत्माओं, अगर तुम्हें भस्म नहीं होना है
तो मुझ में समा जाओ वरना भस्म कर दूंगी मैं। और दूसरे ही क्षण दुरात्माएं हुक्म की और पागल भांति पालन करने लगी। हर और हैरान हो गई आनंद, कोमई है क्या किया? गरज उठी घायल सिंगनी की भांति, मंदिर इस नीच इंसान ने हमेशा मेरा मुंह और गैरों के खून से धुलवाया है, आज स्वयं अपना मुंह इसके खून से धोऊंगी। और वह फेंक कर झपट पड़ी अघोरी की तरफ। अघोरी आ, मुझे तेरा खून चाहिए। नहीं। इंस्पेक्टर ने बहुत तेजी से दंड उठाया और जब तक डायन की भांति अघोरी का सिर धड़ से अलग हो गया, हा हा खचाक, और फिर दिल दहलाने वाला दृश्य उपस्थित हो गया। तेरे खून से बनी एक एक बूंद से मैं अपना मुंह धोकर अपने पापों को साफ करूंगी। इंस्पेक्टर तोड़ दो कपाल दंड, कड़ाक, और कई बिजलियों की बातें कौंध गई कमई गई, जिसमें कड़ा कड़ा कड़ाक जो प्रतीक थी दुरात्माओं के भस्म होने की। और कुछ क्षण वह सब समान हो गया। मैं तुम्हें चाहूँ तो गिरफ्तार कर सकता हूँ, पर करूँगा नहीं, क्योंकि तुमने एक ऐसे वहशी इंसान को ख़त्म किया है जिसे शायद कानून सज़ा नहीं दे सकता था। पर मैं इसे गिरफ्तार करके रहूँगा। इंस्पेक्टर तुम आनंद, हाँ, जिस बंधन में पहले तुम्हारी दीदी गिरफ्तार होती थी उसमें अब तुम गिरफ्तार होगी। उसका आश्चर्य समझ गई, लज्जा उठी थी वह। समाप्त। दोस्तों, ये शानदार प्रेत युद्ध कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको कॉमिक्स बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको और ऐसी कौन सी कॉमिक्स चाहिए। और देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।